हेलो फ्रेंड, मैं दादा वालों। और यहाँ पर जैसे कि बात हो रही है नए नए सेक्टर की, तो ज़्यादातर बातें मैं नए सेक्टर की ही करूँगा। वजह क्या है कि ये सेक्टर हमने क्यों लॉन्च किया, ऐसा क्या हो गया है मार्केट में। अभी मैंने कुछ वीडियो अपलोड कराई है और आरिफ भाई से कहेंगे कि अभी वो वीडियो मुझे चलाना हो तो आप यहाँ आ जाइएगा। अभी जो हमारा यस गोल्ड फार्मिंग जो चालू की गई है, ये हमारा 5 शेड जो यहां पर दिख रहा है, लगातार यहां पर दिख रहा है, ये जो शेड है 5 शेड बकरी पालन की तैयारी हो रही है। यहां पर आपको वर्किंग करते हुए कारीगर दिखाई पड़ रहे हैं, जो कल की फोटो है। कल भी यहां पर काम हो रहा था। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि बकरी पाली गई कि नहीं पाली गई। भाई अभी यहां पर काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है। ये खुला हुआ था, इसको पैक किया जा रहा है ताकि अंदर बकरी टहल घूम सके और अंदर की सीन भी दिखाई पड़ेगी आपको। बाकी ये सब काम हो जाने के बाद बकरी यहां पर रख दी जाएगी। बकरी के अंदर, जो बकरी पालन के अंदर है, जो दूध का व्यापार करना है हमको, जो दूध का व्यापार होगा वो बहुत बड़े पैमाने पर होने की तैयारी में है। क्योंकि आने वाले वक्त में मैं आपको एक ऐसी खबर बता दूं कि पूरी दुनिया के अंदर एक भी ब्रांड बकरी के दूध का नहीं है। कोई होगा तो मुझे बताइएगा। मुझे जानकारी नहीं है कि बकरी के दूध का व्यापार कोई ब्रांड कर रहा हो, कोई ब्रांड नहीं है। और उसका कई कारण है। बकरी के दूध का कोई ब्रांड ना होने का बहुत सारे कारण है। उस कारण को हम लोग बैठेंगे तो डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन एक चीज ख्याल रखिएगा कि अगर बकरी के दूध का व्यापार और ब्रांड कामयाब हो गए तो कम से कम कई अरब रुपए का व्यापार हमारा इससे खाली आएगा, बकरी के दूध के ब्रांड से। ये हमारा बकरी पालन ऐसा नहीं कि सिर्फ बकरी पालन हमको करना है, बकरी पालन ही नहीं करना है, मधुमक्खी पालन भी हमारे पास है। अभी ये आने वाले वक्त में दिखाई पड़ेगा सब कि बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, शुद्ध शहद बिकेगी। बकरी पालन हम लोगों ने जो किया है, बकरी के दूध का जो व्यापार, जो ब्रांड हमारा बनने वाला है, वो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा ब्रांड और एक बहुत यस ब्रांड जो तैयार होगा वो बहुत बड़ा होगा। अब सवाल आता है कि हमारे यहां लगातार काम करना, क्यों काम किया जाए, इसके पीछे बहुत सारे हमारे यहां जितने लोग हैं लगभग सब के सब किसी न किसी कंपनी में काम कर चुके हैं। लगभग 90% आदमी काम कर चुके होते हैं किसी न अन्य कंपनियों में। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा जो हमारे यहां लोग थे सब खुशहाल नजर आ रहे हैं। अन्य कंपनियों में उतनी खुशहाली मुझे नहीं नजर आ रही थी। उसकी वजह क्या है? थोड़ा वीडियो निकाल दो वाला वीडियो बोल रहा जो मैंने लोड कराया। वो कुछ इस तरीके की सिचुएशन थी ना कि सिर्फ लोग मेहनत करते थे लेकिन कमाई नहीं कर पाते थे। मेहनत करते थे और कमाई जो नहीं कर पाते थे, उनके लिए मैंने कुछ वीडियो लोड किया है। छोटा करो, ये वीडियो चला दो। ये देखिएगा कि हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन कमाई क्यों नहीं कर पाते। कुछ ऐसी सिचुएशन नेटवर्किंग कंपनियों ने बना दिए थे हमारे नेटवर्करों को।
खाना तो दिखा दिया लेकिन खा नहीं पा रहे हैं। हालत ऐसी हो गई कि जिंदगी भर कूदने की कोशिश करता है लेकिन खा नहीं पाता है। वो 10 साल 15 साल 20 साल मेहनत के बाद भी आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे। हालत ये थी। ये खाने की कोशिश तो कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है लेकिन पाता नहीं है। ये ऐसा सिचुएशन हमारे जिंदगी में बहुत खतरनाक तरीके से हो रहा है। सोचिएगा, अन्य कंपनियों में हम लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी अचीवमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि सिचुएशन ऐसी बना दी जाती है कि आप कोशिश करते हैं कमाने की लेकिन कमा नहीं पाते हैं। तो ये सिचुएशन आपके साथ रही है। अभी एक दूसरी वीडियो भी है, बैक करें इसको और नीचे ले जाए, और नीचे ले जाए, और ये वाली चला दे। ये भी एक ऐसी वीडियो है जो आपको लगेगा कि लोग ऐसे ही आपका क्या करते थे, शोषण होता था। आपको लगता था कि आप अचीव कर लेंगे लेकिन जिंदगी भर दौड़ते रहेंगे और वो सवारी करते थे लेकिन आप अचीवमेंट नहीं कर पाते थे क्योंकि कुछ ही दूरी पे आपको दिखाई पड़ता था, कुछ ही दूरी पे आपका लक्ष्य होता था लेकिन कभी लक्ष्य अचीव नहीं होता था। देख लीजिए, इस तरीके से लोग आपकी मेहनत पे सवारी करते थे लेकिन आपको कभी अचीवमेंट नहीं होता था क्योंकि सिचुएशन ऐसी बना दी गई थी आपके साथ। ऐसी सिचुएशन आपके साथ लागू कर दी गई कि आप लाइफ में कभी कामयाब ना हो पाओ, और जब लाइफ में कामयाब नहीं हो पाओगे तो क्या होगा? फेलियर। कोई 5 साल पुराना, कोई 10 साल पुराना, कोई 20 साल पुराना है लेकिन अचीवमेंट नथिंग। आज भी वही है जहां पर थे। थोड़ा सा बदलाव, जो जमीन में आसमान का फर्क होता है, क्या होता है? छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाता है। यही हमारे साथ हुआ है। जिंदगी हमारी धीरे धीरे बदली लेकिन हमने वो सपना जो सजाया था ना वो कभी भी ऐसे ही सामने दिखता है। आज भी वो सपना सामने दिख रहा है लेकिन अचीवमेंट नहीं हो रहा है। उसकी वजह क्या है? सिचुएशन ऐसी रहती है, प्लानिंग ऐसी रहती है। आपको दिखाई पड़ेगा अभी अचीव हो रहा है, अभी, लेकिन होता नहीं है। और दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। देख लीजिए, लक्ष्य थोड़ी सी दूरी पे है लेकिन उतनी ही दूरी पे आज भी है। अचीवमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने मेहनत गलत तरीके से कर ली। अच्छा, कुछ लोगों को यह लगता है कि एक छोटी सी कंपनी टाटा से स्टार्ट होकर कैसे नेशनल और इंटरनेशनल बन जाएगी, कैसे बन जाएगी, कैसे ऐसे होगा कि जिसके पास ताकत की कमी है वो बहुत ताकतवर कंपनियों से टक्कर ले लेगा। कैसे ऐसे हो जाएगा कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि कैसे ऐसे हो सकता है कि शेर है शेर, उसके मुंह से हम क्या खाना निकाल सकते हैं। पूरी दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियां हैं, क्या हमारी कंपनी उससे टक्कर ले सकती है कि नहीं? लोग समझते हैं कि भौकाल है, ये सिर्फ बातें हैं। बैक करें, मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं, आप समझिएगा वो कहानियां कि आप शेर के मुंह से कैसे निवाला छीन सकते हैं। वो चीजें आपको समझ में आ गई ना तो आने वाले वक्त में ये समझ में आएगा कि ये हो सकता है। यस यू कैन, आप कर सकते हो। ये वाली वीडियो चलो। आप देख रहे हैं एक बकरी साल से टक्कर ले रही है। अभी देखिएगा, ये कभी लाइव में नहीं सुने होंगे कि ये चीज हो सकता है। रियल लाइव में दिखा रहा हूं, रियल। ये वीडियो ऐसे तो रियल में है। बकरी ऐसे साल से लड़ रही है जिसकी क्षमता अगर नापी जाए तो बकरी इसके सामने टिक नहीं सकती, लेकिन अभी साल भागेगा। बकरी को सिर्फ एक काम करना है, लगातार लगे रहना है। यह सिचुएशन आपने कभी नहीं पैदा की कि साल आपके सामने से भाग जाए। अगर हमारी कंपनी छोटी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बड़ा होने के बाद भी हमसे भागेगा। यह चीज अभी देखते रहिएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन ही आनी चाहिए। वीडियो में थोड़ा ख्याल करिएगा कि एक छोटी सी बकरी साल से लड़ रही है और जीतेगी। यह भी एक ऐसी कंडीशन है, लोग समझते हैं बस ऐसे ही हो जाता है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। हिम्मत चाहिए। अगर हिम्मत नहीं होती तब तक खेल खत्म हो जाता है। लेकिन अगर देखिए, भाग गया, बदल दो। अभी यह सिचुएशन होती है। फिर इसके बाद एक कहानी है इसके अंदर कि आप देखते होंगे कि लगातार जो कोशिश करता है वो अचीवमेंट करता है। अचीवमेंट करने के बाद शेर के मुंह से निवाला तोड़ना। अभी देखो, लकड़ी में ऐसे पक्षी का नाम जानते हैं? आप उंगली से या मुंह से या दांत से लकड़ी में छेद नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद ये जो पक्षी है ये लकड़ी में छेद कर दे रहा है अपने ठोर से, अपने चोंच से। ये कैसे पक्षी की कहानी है, देख रहे हैं? ये छेद करके अपना घर बना दे रहा है। और जब आप आरी से, कुल्हाड़ी से काटने की कोशिश करते हैं ना तो भी अक्सर थक जाते हैं।
ये कौन सा पक्षी होगा सोच लो, चाहे जो पक्षी हो, लेकिन इसने इसमें घर बनाने का सोच लिया ना, छेद करके रख दिया अपने ठोर से, अपने चोंच से। ऐसी ताकत अगर, ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ आती है ना, तो आप कुछ कर सकते हो। लेकिन वो चीज आपके अंदर लाने के लिए आपको ऐसे सेमिनार में बुलाया जाता है, क्योंकि सेमिनारों में जो चीज आपको मिलने वाला है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। वो चीजें कहीं नहीं मिलती है। ये सब वीडियो आपको देखने में शायद कभी मिली हो। ये छेद कर चुका है, बैक कर दें। शेर के मुंह से कभी निवाला छीनते हुए सुना है, देखा है कभी आपने कि शेर के मुंह से छीन लाया जाए? मैं आपको कहानी नहीं, रियल लाइफ में वो चीज दिखा रहा हूं कि शेर के मुंह से आदमी छीन के लाता है। ये शेर का शिकार पड़ा हुआ है, दो आदमी हैं, ये शेर है। शेर के नाम से लोग डरते हैं, छपकी से, डंडे से, एक पतले डंडे से मार मार के उससे सामान को छीन ले गए हैं। शेर के मुंह से छीनना निवाला, यही कहते हैं इसको। और यह सिचुएशन अगर ताकत और हिम्मत होगी ना, तभी हो पाएगा। ताकत का भी कोई लेना देना नहीं है इससे, हिम्मत का बहुत बड़ा लेना देना है। हिम्मत ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। शेर के मुंह से निवाला छीनना इसको कहते हैं। रियल दिखा रहे हैं, रियल। कहानियां सुनाते तो समझ में शायद ना आती, लेकिन रियल चीज देखेंगे, इनके मुंह से निवाले छीन ले गए। ऐसा कैसे हो जाता, समझते हैं ना? ये वही चीजें हैं कि लाइफ में अगर हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम लोग अचीव कर सकें। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो जहां हैं जैसे हैं ठीक है, लेकिन उनके मुंह से बिजनेस ना निकाल रहा है तो बेकार है। ये अगर हो सकता, देखे फिर लगे ना, एक जबरदस्त ताली इन लोगों के लिए हो जाए। लाइट गई, अब ये चीज समझना जरूरी है। अभी लाइट आएगी फिर वीडियो चलेगी, लेकिन एक चीज जानिएगा, आवाज मेरी पीछे तक पहुंच रही होगी। एक चीज जानिएगा कि आने वाले वक्त में जो हम लोग करने वाले हैं ना, वो लाइफ में बहुत बड़ी चीज होने वाली है। गोट फार्मिंग जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी उसका एक छोटा मोटा नमूना समझिएगा। ये बच्चा है ना, किसका है? आरिफ भाई का है। आप दोनों आ जाइए, बच्चे को लेकर आइएगा। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। आप यहां पर जितने लोग बैठे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन, अमेरिका, यहां पर आप अपने बच्चे को पढ़ाने का कभी सोचा है? कभी सोचे हैं सर? ये छोटा बच्चा है, कितने साल का है? 3 साल का ये बच्चा है। इनको आप पकड़ो, इनको पकड़ लो। 3 साल का ये लड़का है, अभी 20 साल इनकी शादी में लग जाएगा। आप सोचो कि 20,000 रुपए से कौन सा ऐसा बिजनेस करेंगे कि इनकी जिंदगी भर की पढ़ाई, 20,000 रुपए से ऐसा कौन सा बिजनेस आप कर सकेंगे कि इनकी पूरी जिंदगी की पढ़ाई, इनकी पूरी जिंदगी के बाद, पढ़ाई के बाद शादी, मकान, सब कुछ बन जाए, ऐसा कोई बिजनेस? आप, चूंकि मैं इनसे पूछूंगा तो अभी आपको लगेगा स्टेज पे। आप बताइए, ऐसा अगर आपके पास बच्चा हो, 20,000 रुपए से इसकी जिंदगी भर की पढ़ाई, जिंदगी भर का शादी का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, जो घर बनवाने का खर्चा, वो आप निकाल सकते हैं? लॉन्ग टाइम का मैं बता रहा हूं, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट आप कर ले सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन 20,000 रुपए से 20 साल बाद हमारे प्रोजेक्ट के अंदर 2 करोड़ रुपए से ऊपर बनेगा। 2 करोड़ से ऊपर, 20,000 रुपए से 20 साल के अंदर 2 करोड़ से ऊपर। कोई प्रोजेक्ट नहीं है मार्केट में, बढ़िया, अभी कोई और प्रोजेक्ट है नहीं मार्केट में इस तरीके का। और आपको बताएं, ये हर जगह, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि 2 गुना पैसा 2 साल में हो जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप सब जानते हैं, गांव गांव में मशहूर है, हर इलाके में मशहूर है कि बकरी पालन में 6 से 7 गुना पैसा, 4 से 7 गुना पैसा, 4 से 7 गुना पैसा 2 साल में होता है। मैक्सिमम लोग जानते हैं। अभी उसका दूध का व्यापार जो मैंने बताया कि अभी तक यस ब्रांड ये सोच रहा है कि बकरी के दूध का व्यापार किया जाए, लेकिन पूरी दुनिया में कोई कंपनी ऐसा क्यों नहीं सोच पा रही? मालूम है उसका कारण बता दें आपको। क्योंकि एक चीज है कि अगर कोई डेयरी फार्म बड़ी कंपनी बना देते है तो बकरी का दूध वो पाएगी नहीं गांव गांव से, और ना पाने की वजह से उनके पास एक प्रॉब्लम है कि बकरी दूध कलेक्शन हो ही नहीं सकता। और जब बकरी का दूध का कलेक्शन नहीं हो सकता तो उसकी ब्रांड नहीं बनाई जा सकती। और बड़ा बिजनेसमैन बकरी पालन नहीं करेगा कि वहां उत्पादन कर ले। जैसे अगर 1 लाख बकरियां हो जाए, 5 लाख बकरियां हो जाए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन 5 लाख बकरी, 2 लाख बकरी, 5-6 लाख, 10 लाख बकरियां का ख्वाब कोई देखता नहीं है।
अच्छा, ये असंभव चीजें कैसे संभव हो सकती है, उस पर कुछ वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये काम हम लोग करें तो एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हम लोग ये सारे के सारे काम एक साथ मिलकर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और वो चीज अगर आप समझ में गए तो मार्केटिंग की ताकत अभी आपको अंदाजा देखिए, कोई चीज को लगातार करा जाए लेकिन टीम वर्क के साथ किया जाए तो असंभव चीज संभव हो सकती है। यह है नेटवर्क की ताकत। इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो काम असंभव सा था अगर एक आदमी करता तो थक भी सकता था, लेकिन इस कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट की वजह से लगातार काम करने की वजह से यह टीम वर्क है। 4 लोग एक ही चीज को लगातार कर रहे हैं तो असंभव काम संभव था तुरंत होने जा रहा है। यह चीज मेरा कहने का मतलब समझिएगा कि अगर टीम वर्क के साथ हम लोग ये काम करेंगे तो कई लाख बकरियां एक साथ हम लोग पाल सकते हैं, कई लाख के साथ। बैक कर दें। ये वेलकम, ये भी टीम वर्क है। एक ऊंची सी बिल्डिंग है जिसके ऊपर चढ़ना है और 5-6 लोग नीचे थे। अब देखिए सब के सब एक दूसरे का सपोर्ट करके सब के सब ऊपर गए। अकेले चढ़ने की कोशिश करते तो शायद आप ना पहुंच पाते, लेकिन सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि सब ऊपर चले गए। और अगर ये आप अकेले करने की कोशिश करोगे ना तो नहीं कर पाओगे। बैक में अगर अकेले की कोशिश करोगे तो ऐसा कोई असंभव काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगता होगा ना कि ये कर सकते हैं, लेकिन अकेले तो आपके पास की चीज नहीं है। अकेले आप कोशिश करोगे, ये भी वैसे ही की ये वाली टीम के साथ कुछ भी संभव है। टीम और ऐसे दोस्तों का साथ रखिए जो आपका ऊपर जाने में मदद करें। बहुत कम लोग हैं मार्केट में जो आपको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, बहुत कम लोग हैं। लेकिन एक चीज समझिएगा, ऐसे दोस्त अगर किस्मत से मिल जाए ना तो कभी आप अपनी गलतियों से ऐसे दोस्तों को छोड़िएगा मत, क्योंकि वो उसमें कहीं ना कहीं अगर अच्छे दोस्त मिल जाए ना तो कभी भी आप उनका साथ ना छोड़िएगा। वो भी आपको ऊपर खींचने के लिए तैयार हैं और आप बैक कर दें। अब एक कहानी इसके अंदर ऐसी मैं दिखाने जा रहा हूं जो आप समझेंगे कि कुछ लोग, जैसे एक कहानी है ना, आधे छोड़ पूरे पे गए, पूरा भी नहीं मिला, पूरा ये भी चला गया। ऐसा रियल में कैसे हो सकता है, या ऐसी क्या चीज हो सकती है? ये वाली चलो, ये एक ऐसी चीज है कि आदमी भागने की जैसे बात आती है, लगातार कोशिश किया जाए एक ही जगह पे तो बहुत बड़ी चीज हो सकती है। इस रोक दीजिए, ये छोटा सा कुआं है, आदमी का जो स्रोत टिका हुआ था वो बड़ी सी स्रोत के अंदर टिका हुआ था। इसका नल, इस वाले का, इसका नल जो था वो छोटे से गड्ढे पर टिका हुआ था, लेकिन पानी इसको जल्दी मिल रहा था। और इस आदमी ने यह गलती की कि अपने इसके पीछे भागा। देखिएगा, पता चला कि ये अपना पानी जो छोड़कर आगे बढ़ा था वो यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। पानी को थोड़ा ख्याल से देखिएगा, उस आदमी को जल्दी पानी मिला लेकिन खाली हो गया। इस आदमी को लगा कि थोड़ी जल्दी पानी आ गया, लाओ मैं उसी के नल पानी भरता हूं। वहां पर गए तो पानी नहीं निकल रहा है। ये उसने जहां पर उसको पानी खत्म मिल जाएगा आने वाले वक्त में। तो इस कहानी का मतलब समझिएगा, टीम वर्क जो होता है आपको सही रास्ता दिखाता चला जाता है। अगर सही रास्ता आपको चाहिए, अभी बकरी पालन के व्यवसाय के अंदर बैक करें, अभी बकरी पालन के व्यवसाय के अंदर अपलाइन और डाउनलाइन का जो रेशियो होता है उस चीज को यहां पर इसको चालू कर, इस वीडियो को देखिएगा। इसमें 2 जानवर को दिखाया गया है, एक बंदर एक कुत्ता, लेकिन अपलाइन डाउनलाइन के रूप में है। जो ये आगे दिख रहा है अपलाइन है और पीछे वाला डाउनलाइन है। आपको जो खींचा जाता है ना सेमिनार में, आओ ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, तो आपको डाउनलाइन के रूप में ऐसा समझाया जाता है तो आपको लगता होगा कि यार बड़ी मेहनत का काम है, ये मुझे कहां लेकर जा रहे हैं, कैसी सिचुएशन में लेकर जा रहे हैं। लेकिन देखिएगा, अगर अपलाइन आपको खींचने को तैयार है तो पहले उसको खुद पार करना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जब छलांग लगा के पार कर देगा तभी दूसरे को खींच सकता है। अपलाइन के रूप में आपको भी देखना है कि आप अपने डाउनलाइन से पहले उस जगह पे पहुंचिए जहां पर आपको डाउनलाइन को ले जाना है।
इस तरीके से छलांग लगाए। अब ये डाउनलाइन को खींचने की कोशिश कर रहा है, ये जरूर उसको लगता है कि यार ऐसे कैसे मुझे खींचा जा रहा है फालतू की जगह पे। लेकिन अगर उसको डर भी लगती है, लेकिन डर लगने से रास्ता नहीं मिलता है। अपलाइन का काम क्या होता है, उस डर की जगह पे भी उसको खींच कर चाहे लाना पड़े, लाएगा जरूर। और आदमी के अंदर क्षमता होती है, अभी वो इसी वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि आदमी के अंदर क्षमता होती है, लेकिन क्षमता के बावजूद वो काम नहीं करता है, छलांग लगा दिया। अभी यह ख्याल करिएगा, ये क्षमता थी इसके अंदर, लेकिन सिर्फ डर रहा था। इस सेमिनार में जो बुला के बताया जाता है ना, उसकी वजह सिर्फ एक है कि आपके अंदर क्षमता है, तो उस क्षमता को इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं आप लोग। इस सेमिनार में आपको बुलाकर आपकी क्षमता को बाहर निकाला जाता है, आपके अंदर जो काबिलियत है उसको बाहर निकाला जाता है। और आपको अगर लगता है कि आपकी काबिलियत 1 लाख 2 लाख 3 लाख की ना, तो बेवकूफ हैं आप। आपको मैं कहानी अब ऐसे सुना दूं, उसमें वो लिखित में नहीं है। एक आदमी सोचता है 1 लाख 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। मैं आपको बता दूं, एक आदमी का गुर्दा अगर बेचा जाए तो कितने का बिकता होगा? गुर्दा कितने का बिकता होगा? 10 लाख 20 लाख बिक जाएगा। आंख बेची जाए तो बिक जाएगी, करोड़ों की कीमत है। जितना आर्गन्स है, अगर ख्याल किया जाए, करोड़ों की कीमत है। वही आदमी जो करोड़ों की कीमत वाला है, वो आदमी मजदूरी कर रहा है, वो आदमी कहीं मांग के खा रहा है, वो गरीबी में जीवन यापन कर रहा है। ऐसा होता है कि जिस आदमी के शरीर की इतनी बड़ी कीमत है, वो आदमी ये नहीं सोचता कि उस आदमी के अंदर क्षमता कितनी है। गड़े हुए धन को निकालना इंपॉर्टेंट होता है, वरना वो जमीन किसी कीमत की नहीं। अगर जमीन के अंदर कोई सोना दबा हुआ है, अगर वो आपका नहीं है और आपने उसको निकाला नहीं, तो आप समझिएगा कि आपके पास जो धन है, उस धन की कीमत आपको नहीं पता है। गोट फार्मिंग के अंदर एक ऐसा कारोबार जो शुरू करने की तैयारी में है, मैंने अभी एक चीज बताया कि जो कारोबार 2 साल में आपका पैसे को डबल कर सकती है, और यह नामुमकिन चीज नहीं है। एग्जाम्पल बता दें कैसे हमारा प्रोजेक्ट करोड़ों और उसके बाद अरबों का पहुंचने वाला है। एग्जाम्पल है कि हमारे पास लगभग 35,000 30,000 प्लस टीम है। अगर 10,000 आदमियों ने कहा ओके एक बकरी मेरी तरफ से, तो मालूम है कितनी है बकरी हमारे पास होगी? 10,000 बकरियां। और 10,000 बकरी मतलब 10 करोड़ का प्रोजेक्ट। यह कब हो सकता है? बस कुछ ही महीनों के अंदर। अगर सेल्फ करना चाहते तो कुछ लाख रुपया लगा के लोगों ने कारोबार को फैलाया और 20 साल के बाद करोड़पति हो गए। 20 साल 15 साल 20 साल के बाद करोड़पति हो जाते हैं। लेकिन अगर एक चीज यह देखा जाए कि हमारे कारोबार के अंदर 6 से 7 महीने के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है ना कि कोई सोचे नहीं होगा। अभी बाहर बात हो रही थी, अभी आज की बात है, ये बहुत बड़ा 22 बीघे का 25 बीघे का एक प्रोजेक्ट है जो रेडीमेड तैयार मिल सकता है। बात हो रही थी, अगर वो सारे प्रोजेक्ट हम लोगों को मिल जाते हैं ना, तो हमारे पास क्या है कि एक नेटवर्क टीम अगर रहेगी ना, तो उससे हम लोग इन्वेस्टमेंट बड़ी फास्ट कर लेंगे। अब इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना जरूरी है? बकरी के व्यवसाय में, दूध व्यवसाय एक ऐसा व्यापार है जिसके अंदर कोई ब्रांड नहीं। मैंने ये बार बार बताया है, पूरी दुनिया में हर सेक्टर के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर बकरी के दूध का कोई व्यापार नहीं है। और दूध में जो बकरी का दूध है वो सबसे ताकतवर दूध है। वो दवा के रूप में उसको इस्तेमाल कराया जा सकता है, उसकी पैकिंग कराई जा सकती है। और आपको बताएं, अगर 10,000 बकरियां हमारे पास अवेलेबल हो जाए, पाव भर दूध भी अगर हम लोगों ने उनसे ले लिया, पाव भर दूध, बाकी बच्चों के लिए छोड़ देंगे, पाव भर दूध लेते हैं तो 2,500 लीटर हमारे पास दूध होगा। और 200 रुपया लीटर बिकेगा तो 5 लाख रुपया पर डे पैदा होगा। 5 लाख रुपया। और अगर 10,000 बकरियां होंगी, कम से कम 100-200 बच्चा पैदा होगा। 100 बच्चा भी मान लेते हैं, 2,000 का बच्चा तो 2 लाख रुपया पर डे। आप इस प्रोजेक्ट को अगर समझते हैं, आने वाले वक्त में जब आपका पैसा, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपका बच्चा छोटा है सबके घरों में, तो एक चीज सोचिएगा, आपके बच्चे की पढ़ाई अगर आपको शौक भी लगा, छोटा सा बच्चा भी है, हमारे मास्टर साहब बैठे हैं, मैं उनसे एक एक करके अलग अलग आदमी लेंगे, लेकिन मास्टर साहब आपका छोटा बच्चा है क्या? विदेश में पढ़ाने का सोचा है या इंडिया में ही बेंगलोर और तमाम हाईटेक जो सिटीज है हाई, वहां पर पढ़ाने का सोचा जिसमें 2-4 लाख रुपया महीना सालाना खर्चा हो? सोचे हैं सर? प्रोजेक्ट बनाए हैं, बना लिए हैं?
तो ये समझिएगा कि प्रोजेक्ट अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर नुकसानदेह बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे यहां कैलकुलेटर चालू कर दो, प्रोजेक्ट के अंदर वो पन्ना खोल दो, उसी में प्लान दिखा देता हूं। प्रोजेक्ट के अंदर एक चीज ख्याल करिए, अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हल्की दे देते हैं। हमारी एक संस्था है ग्रीन वे वेलफेयर सोसाइटी, वही पन्ना डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड वाले जाके देखो। तो प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको ग्रीन वे वेलफेयर सोसाइटी जो हमारी है वो पुरानी है, उसका अकाउंट खुला हुआ है महाराष्ट्र बैंक टांडा में। महाराष्ट्र बैंक टांडा में जो अकाउंट खुला है, इस सारे पैसे का लेन देन हम लोग अकाउंट टू अकाउंट करेंगे। अगर किसी का पैसा इसमें इन्वेस्ट होता है तो अकाउंट में लेन देन होगा। हमारे पास 12A80G ये सर्टिफिकेट है। 12A80G एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है कि जिस संस्था के पास होता है, अगर उस संस्था को कोई डोनेशन देता है तो डोनेशन में उसको देने वाली राशि पर टैक्स में छूट मिलती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसमें टैक्स में छूट देता है। वो संस्था भी हमारे पास है, या संस्था के पास सर्टिफिकेट है। ऐसी संस्था के द्वारा हमारा जो गोट फार्मिंग का काम है वो चालू कर दिया गया है। अब इस गोट फार्मिंग का जो काम चालू किया गया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये गोट फार्मिंग कैसे शुरू की जाए। सोहावल जो अभी बाहर बोर्ड भी लगा है, सोहावल में 5 सेट बना हुआ है बकरी पालन का। उस बकरी पालन 5 सेट का वो फार्म हाउस पूरा का पूरा है। कुछ बाउंड्री वगैरह काम जो अभी मैंने फोटो दिखाया है, वो सब हो जाने के बाद इसी महीने बकरी का वहां पर मतलब उत्पादन शुरू हो जाएगा। उत्पादन मतलब वहां पर बकरियां पल जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। और जब बकरियां वहां पर पलनी शुरू हो जाएगी, अब अगर आपने अभी यहां पर जो लिस्ट में पहले देखा था, लाइन में सब लोग खड़े थे, ये इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं। और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास अगर एक बकरी हो, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो जाता है, तो जबानी में समझा दूं आप लोगों को कि ऐसे कैसे हो जाता है कि आपका पैसा 2 गुना 2 साल के अंदर हो जाए। उसके अंदर अगर एक चीज देखा जाए कि हमारे अगर एक बकरियां पालते हैं, यूनिट बनाई गई है हमारी, यूनिट हमारी जो है वो 10,000 की एक यूनिट बनाई गई है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग जानते हैं कि बकरी पालन में बहुत फायदा है, लेकिन करते नहीं है। ना करने के पीछे उसका कारण यह है कि बकरी पालन के अंदर गंदगी बहुत रहती है, थोड़ा लोग उसको एडजस्ट नहीं कर पाते। तो पालने पोसने का काम कंपनी के द्वारा किसी और के द्वारा होता रहेगा। आपका काम है उसमें पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग बकरी पालन में हाथ नहीं लगाना चाहते, तो मैं उनको बता दूं कि शहद मक्खी का पालन भी हमारे पास रहेगा। शहद मक्खी का पालन अगर कोई करना चाहता है तो वो भी उसी यूनिट में उसी गणित पे सारे कार्यक्रम चलेंगे। शहद मक्खी भी हमारे वकील साहब हैं, शहद मक्खी भी वो बताते हैं कि 6 गुना पैसा 2 साल के अंदर होने का एक चांस है, 6 गुना से प्लस। उन्होंने उत्पादन इस तरीके से बताया कि अगर उसके अंदर सही तरीके से देखभाल किया जाए तो 6 गुना होने का चांस है। तो 6 गुना अगर होने का चांस है और इन्वेस्टमेंट 1 टाइम है, उसके लिए पूरा दिमाग लगाया गया कि किस तरीके से मधुमक्खी पालन भी किया जाए। 10,000 रुपए की तो कंपनी क्या करेगी, या 2 बच्चा या 1 मधुमक्खी का डिब्बा, इसको यूनिट को ख्याल करिएगा, 1 बकरी या 2 बच्चा या 1 मधुमक्खी का डिब्बा ये रहेगा। और एक चीज समझिएगा, जो सेट के अंदर, सेट नहीं, जो फार्म के अंदर, अभी जैसे हमारा एक फार्म है, आने वाले वक्त में कोशिश ये है कि आपको इंडिकेट कर दिया जाएगा कि इस फार्म में ही आपका पैसा लगा है। ये चीज अगर हमने कर दी तो वो प्रोजेक्ट एक लिमिटेड प्रोजेक्ट होगा। जैसे हमारा जो सोहावल का प्रोजेक्ट है, मेरे हिसाब से 50 लाख रुपए का वो प्रोजेक्ट है हमारा, 50 लाख का, 500 बकरियों का ये प्रोजेक्ट है। अब उसके अंदर अगर हमने आने वाले वक्त में 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, 2 साल के अंदर हमको उसको 1 करोड़ वापस करना है। अगर ये वापस कर दिया, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो कंपनी का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था उनका 2 साल बाद डबल हो गया। अब इस 2 साल के बाद अगर आप चाहें तो आप अपना पैसा री इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो करने की वजह मैं आपको बता दूं कि आदमी 2 चीजों से बड़ा परेशान है, एक तो शादी से, बच्चों की शादी से, और दूसरा घर बनवाने से, तीसरा पढ़ाई से। बच्चों के भविष्य के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका बच्चा छोटा है
तो आज ही ये डिसाइड करिए कि आपके बच्चे का जो प्रोजेक्ट तैयार करिए कि आने वाले वक्त में वो कहां पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा। एक आदमी को मैंने प्लान दिखाया, उससे बोला कि आप 40-50 हजार रुपया बच्चे के नाम डाल दीजिए, 10-12 साल आपके बच्चे की पढ़ाई का टाइम आ जाएगा। पढ़ाई का टाइम आएगा, अगर इसको आप बाहर नहीं भेजोगे तो आपका बच्चा क्या कहेगा कि पता चला कि पापा के साथ, जैसे यहां पर जो लोग भी बैठे हुए हैं, इन सारे लोगों को बताया गया कि ये प्रोजेक्ट में पैसा लगा और आपके बच्चे की सारी पढ़ाई कंपनी के द्वारा हो सकती है। अब आरिफ भाई